हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। विषय कोड 101 रहेगा और हिंदी का एग्जाम आपका त्रैमासिक परीक्षा 80 नंबर का ही होगा। यहाँ पर फुल मार्क्स देख सकते हो, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पर कि विडमाना शब्द का अर्थ है। तो विडमाना शब्द का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपहास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विष के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि सेन साहब की काली चमकती हुई नई मोटर कार का नाम क्या है, नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस्ट्रीमल इंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक कहानी में यह किसका कथन है कि मैं चलता हूँ कि यह जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका नाम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसका कथन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सेन साहब का कथन है। सेन साहब ही अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, नलिन बिलोचन शर्मा स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पटना कॉलेजिएट स्कूल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, किसने तोड़ डाले। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषण, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पर
कि पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से क्या करने पर बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम नाम के कीर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर रसखान को किसने पुरुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कबीर रसखान किस छंद में सिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा, सवैया। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास का पूरा नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मास्ती वेंकटेश यहाँ पर अयंगार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकर दही देना और पैसे लेने को क्या कहते हैं। तो बारी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी पाठ के लेखक कौन है। तो ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सातकोरी होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की पात्रा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में यहाँ पर लक्ष्मी का पति नौकरी करता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आग उगलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो क्या होता है यहाँ पर अतिशय क्रोध होना। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी अधिक क्रोध होना। 20 है किसी शब्द के अर्थ का बोध करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, अभिधा लक्षणा और व्यंजना किसके प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का शब्द शक्ति के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सी हो जाएगा, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 2। 24 है जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन अलंकार होता है। तो राइट आंसर 24 का ए हो जाएगा यहाँ पर अतिशय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, यहाँ पर शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर 25 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सीनु प्लस मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है। राइट आंसर हो जाएगा निष्पाप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमिधर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो राइट आंसर 29 का हो जाएगा यहाँ पर दंतोष्ट, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि पूछा गया है, राइट आंसर स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम और शान होता है, इस विराम को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर अनुतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है।
निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलश। 35 है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इस तरह से योजक चिन्ह लगता है। 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा विषयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम को बोध हो? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? तो हिंदी में स्वरनाम कितने हैं? 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि शाखा शब्द का बहुवचन होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाखा शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो शाखाएं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 41 क्वेश्चन देखे हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में, तो आप लोग 40 प्रश्न बना लीजिएगा। 40 प्रश्न हम बता दिए हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले गद्यांश पूछा गया है, पहले बताए भी थे हम, गद्यांश पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे इसका क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है इस गद्यांश में से पढ़कर आंसर देना है। तो आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है, तो इसमें से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आसानी से बन जाएगा, इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों में, और ये 10 अंक का होगा। पहला है आतंकवाद, दूसरा है भारतीय किसान, तीसरा है विज्ञान और मानव जीवन, मेरी प्रिय पुस्तक। तो इसमें से एक पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 3 नंबर ये क्वेश्चन आवेदन पत्र पूछा गया है। चलिए हम सीधे आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का यहाँ पर देखना है या फिर संस्कृत का देखना है, दोनों का दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है, और आप सभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी ऊपर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। संस्कृत पर भी क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।